हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। और आज हमारी है क्लास नंबर 2। हम लोगों की ऑलरेडी फर्स्ट क्लास हो चुकी है जिसमें मैंने आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप और साथ साथ में मैंने बताया था एसेंशियल्स या फिर फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। आज क्लास है डे 2 जहां पर मैं बात करने वाला हूं राइट ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स कौन होते हैं? जिन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर, जिन्होंने पैसा लगाया है या बिजनेस को एक्टिवली रन कर रहे हैं, वो सब होते हैं आपके पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के भी कुछ राइट्स होते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पार्टनर्स के क्या क्या राइट होते हैं। तो पहला राइट जो पार्टनर का होता है वो क्या होता है आपका? राइट टू पार्टिसिपेट, यानी कि बिजनेस से हर मैटर में हर पार्टनर को पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। सेकेंड पॉइंट, राइट टू बी कंसल्टेड। इट मींस वो बिजनेस के मैटर में अपनी राय दे भी सकता है और राय ले भी सकता है, तो वो भी उसका अधिकार होता है। और हम भी जानते हैं जब पैसा जिस व्यक्ति का लगता है उसके अधिकार होते हैं, वो किसी से भी अपनी राय ले सकता है और सजेशन दे भी सकता है। उसके बाद है राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बिल्कुल सही बात है, हर उस पार्टनर का या हर उस व्यक्ति का राइट बनता है पार्टनरशिप बिजनेस की बुक्स को चेक करने का जिसके अंदर उसका इंटरेस्ट होता है। तो पार्टनर का अपना इंटरेस्ट होता है पार्टनरशिप बिजनेस में, तो वो कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं कि भाई क्या चल रहा है, किस पोजीशन में बिजनेस चल रहा है। राइट टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉस। जब बिजनेस में पैसा लगाएंगे, उसको चलाएंगे, तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो दोनों को ही शेयर करने का अधिकार होता है पार्टनर्स को। कौन से रेशो में? या तो एज पर एग्रीमेंट एग्रीड रेशो में वो प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या फिर बीच में इनके रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो इट विल बी शेयर इन इक्वल रेशो। एंड फिफ्थ इज दैट राइट टू रिसीव इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट? जब किसी पार्टनर ने फर्म को एडवांस में लोन दिया है तो ही हैज द राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वो उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट लेने का अधिकारी होता है। तो एक पार्टनर के 5 राइट होते हैं। राइट टू इंस्पेक्ट, राइट टू बी कंसल्टेड, राइट टू पार्टिसिपेट, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉस एंड राइट टू रिसीव इंटरेस्ट। ये 5 वो राइट होते हैं जो एक पार्टनर को मिलते हैं। यस बच्चों, आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप डीड। क्या होती है पार्टनरशिप डीड? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पार्टनरशिप के अंदर। व्हाट इज अ पार्टनरशिप डीड? इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग पार्टनरशिप। यह पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर पार्टनरशिप के रिगार्डिंग सभी कंडीशंस को लिखा जाता है। इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। ये क्या है? रिटन डॉक्यूमेंट इन विच all the details regarding partnership existence. It means there are all the terms and conditions are written in this partnership deed. मतलब पार्टनरशिप डीड के अंदर पार्टनरशिप रिगार्डिंग जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सब उसके अंदर लिखी जाती है, इसीलिए हम लोग इसको रिटन डॉक्यूमेंट बोलते हैं। पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप डीड रिटन भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है, लेकिन हम ओरल जो है वो लीगल टर्म्स में एप्लीकेबल नहीं है, उसको एक्सेप्टेबल नहीं किया जाता, इसलिए हम लोग पार्टनरशिप को एक रिटन डॉक्यूमेंट बोलेंगे। पार्टनरशिप इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस रिगार्डिंग पार्टनरशिप आर रिटन, जिसके अंदर हम सभी टर्म्स एंड कंडीशन जो पार्टनरशिप होगी वो लिखेंगे। फिर भी कुछ पॉइंट्स में लिखे क्या क्या डिटेल्स उसके अंदर होती है, क्या क्या क्लोजेस होते हैं। जैसे उसमें होती है पार्टनर्स की डिटेल्स, पार्टनर्स कौन है, क्या करते हैं, क्या नाम है, वो सब। सेम फर्म की डिटेल कि फर्म में क्या काम होने वाला है, कैसे काम करेंगे, कौन फर्म को चलाएगा, कहाँ फर्म का प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, कौन पार्टनर कितना कैपिटल का कंट्रीब्यूशन करेगा, पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होगी, गुडविल और असेट्स का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करें मतलब अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे,
इंटरेस्ट और ड्रॉइंग चार्ज करेंगे, रिजर्व में ट्रांसफर करने का प्रोविजन क्या है, सैलरी का प्रोविजन क्या है, कमीशन का प्रोविजन क्या है, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सब चीजें जो होती है वो रिटर्न के अंदर होती है। इसीलिए बोलते हैं पार्टनरशिप डीड क्या है, इट इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इन विच ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन एग्जिस्ट, बिकॉज अगर कोई चीज रिटर्न में है तो डिस्प्यूट के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप डीड में बिजनेस के रिलेटेड सभी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, जिसमें 4-5 का मैंने 6 के नाम मैंने लिखे हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होता है। तो बच्चों आई होप आज अपने 2 टॉपिक जो है वो कवर किए हैं। एक कवर किया था पार्टनर्स के क्या राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, और दूसरा टॉपिक मैंने कवर किया है पार्टनरशिप डीड क्या है। पार्टनरशिप डीड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आज भी हम लोग छोटी ही क्लास ले रहे हैं, और अभी बच्चे जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, जो भी मेरी वीडियोस को देख रहे हो, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपके फ्रेंड्स सर्कल में भी कोई अच्छे से क्लास घर बैठे अटेंड करना चाह रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड करना चाहे, जरूर उनको ये वीडियो आप शेयर करो, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर सके। और दोबारा बोलूंगा, आज डे 2 है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो भी आज फर्स्ट क्लास देख रहे हो डे 1 भी जरूर देखें, बिकॉज एक सीक्वेंस जो है वो बनता रहेगा, और ऐसे ही रेगुलरली मेरे छोटे छोटे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और आपको नॉलेज मिलता रहेगा। और थोड़ा समय बढ़ने के बाद जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ी वीडियो लंबी भी हो जाएगी। विद दैट थैंक यू सो मच, आपका अपना अविनाश।